मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, अपने आप को जानने के लिए, वास्तविकता को समझने के लिए, यथार्थता को जानने के लिए और एकाग्रता की भाव को एकता में सम्मिलित करने के लिए पूर्वाग्रह सबसे बड़े बाधा बनती है। अगर हम कोई भी एक कार्य करते हैं एकाग्रता पूर्वक, एकता के साथ में संगठित होकर के, तो उसमें हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, हर प्रकार के निवेश मिलता है, पूर्वाग्रह होता है जो व्यक्ति के जीवन का प्रधान बाधा बनती है। हम कोई अच्छे कार्य करना चाहते हैं लेकिन उसमें हर प्रकार के कठिनाइयों का, परिस्थितियों का, हालातों का संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी अच्छा कार्य करेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, समुन्नत जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करेंगे तो उसमें हर तरह के बाधा, विपदा, कठिनाई, संघर्ष आती है जिसको व्यक्ति को वहन करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के श्रेष्ठ जीवन जीने का मौका मिलता है। मित्रों, यथार्थता और एकता में पूर्वाग्रह ही प्रधान बाधा है। अगर हम इस चीज़ को समझते हैं और अनुभव करते हैं, जीवन में हर प्रकार के निकृष्ट तथ्यों को अपने जीवन में उलझने नहीं देते हैं और श्रेष्ठ विचारों को अनुकरण करते हैं, तभी जीवन की सार्थकता होती है और मनुष्य अपने स्वयं भाग्य का निर्माण करता है। हम क्या कर्म करें, कैसे विचार करें, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य हर प्रकार के रहस्यों से, हर प्रकार के तथ्यों से जुड़ा हुआ है। अगर अपने वास्तविकता को समझ जाता है, जान जाता है, अपने आप को पहचान लेता है, तो फिर बाधा, विपदा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि एकता और यथार्थता जो है वास्तविक होती है, सत्य रहती है। सत्य अपने आप में अकेला होता है। सत्य तो सत्य ही रहता है, क्योंकि सत्य का कोई दूसरा रूप नहीं होता है। असत्य के कई रूप होते हैं। असत्य को जाने के लिए 10 रास्ता मिल जाएंगे, लेकिन सत्य का मार्ग केवल एक होता है, सत्यमेव जयते। सत्य का ही विजय होता है। सत्य के रास्ते पर चलने पर व्यक्ति अपनी यथार्थता को और एकता को समझता है और जो पूर्व से आग्रह किया जाता है उस बाधा को तिरस्कृत कर देता है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए अपने मस्तिष्क को एकाग्रता पूर्वक ध्यान से समेटना पड़ता है और हर प्रकार के रहस्यों का अन्वेषण करना पड़ता है। तब कहीं जाकर के एकाग्रता बढ़ती है, एकता बनती है और वास्तविकता की पहचान होती है। सत्य को जानने के लिए कर्म करना पड़ता है और कर्म को समझने के लिए अपने विचार को पूर्ण रूप से परिणत करना पड़ता है, तभी यथार्थता की प्राप्ति होती है और वास्तविक जीवन जिया जा सकता है। मित्रों, हम अपने विचारों को संशोधन करने के लिए एक आधार बनाते हैं, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या गायत्री मंत्र लेखन करते हैं तो हमारा मस्तिष्क में जो वास्तविक शक्ति रहती है वो उद्धृत होती है और भविष्य का भी निर्माण होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, यथार्थता और एकता में पूर्वाग्रह की प्रधान बाधा। कितना अनमोल सुविचार है। यथार्थता और एकता में पूर्वाग्रह ही प्रधान बाधा। अनमोल सुविचार है। प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई पारस्परिक मतभेदों और तज्जनित संघर्षों में शक्ति की असीम मात्रा का नष्ट होते रहना ही है। इस अपव्यय को रोका जा सके तो मानवीय सामर्थ्य एवं उपलब्ध संपत्ति के आधार पर असीम सुख साधन उत्पन्न किए जा सकते हैं और उनके सहारे अगले पल ही स्वर्गीय परिस्थितियों का सृजन किया जा सकता है। मित्रों, यदि मनुष्यता को जीवित रहना है तो उसे एकता और आत्मीयता की दिशा में बढ़ना होगा। मतभेदों की दीवारें गिरानी पड़ेंगी और चिंतन तथा कर्तृत्व को एक रूपता प्रस्तुत कर सकने वाला राजमार्ग अपनाना या बनाना पड़ेगा। जीवन और मरण के बीच और कोई विकल्प नहीं। सद्भावना पूर्वक निर्वाह करने या मर कट कर नष्ट हो जाने के अतिरिक्त शांति का और कोई मार्ग नहीं। मतभेद जितने ही बने रहेंगे, विनाश का असुर उतना ही भयावह होता चलेगा। मित्रों, सत्य की दिशा में बढ़ने से ही मतभेदों को दूर किया जा सकता है तथा एक सर्वमान्य मार्ग निकल सकता है। इसके लिए यह प्रथम आवश्यकता है कि हर व्यक्ति पूर्वाग्रहों को एक ओर रखकर निष्पक्ष मनोभूमि का विकास करे। निष्पक्ष चिंतन से सत्य की शोध की जा सकती है। सत्य को अपनाकर ही एकता की ओर बढ़ा जा सकता है। इसकी आवश्यकता जनसाधारण को समझाई जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।